कभी कभी जीवन में कोई व्यक्ति अचानक आता है और हमें लगता है कि शायद यही वह इंसान है जिसका इंतजार था। हम उसके आने को संयोग कहते हैं, किस्मत कहते हैं, या शायद ब्रह्मांड की कोई अनकही व्यवस्था। लेकिन प्रेम की सुंदरता यही है कि उसे आदेश नहीं दिया जा सकता। तुम चाहो कि आज प्रेम हो जाए तो जरूरी नहीं कि आज ही तुम्हारे भीतर वह फूल खिल जाए। प्रेम अपने समय पर आता है। हम अक्सर प्रेम को पकड़ना चाहते हैं, किसी व्यक्ति को अपना बनाना चाहते हैं, उसके साथ भविष्य की तस्वीर बनाना चाहते हैं। लेकिन जहां पकड़ने की इच्छा बहुत गहरी हो जाती है, वहां प्रेम धीरे धीरे धैर्य बदलने लगता है। सच्चा प्रेम किसी को बांधता नहीं, बल्कि उसे अपनी तरह होने की जगह देता है। शायद इसलिए कुछ मुलाकातें बहुत छोटी होकर भी जीवन भर याद रहती हैं, और कुछ संबंध लंबे होकर भी भीतर खालीपन छोड़ जाते हैं। हर मुलाकात का अपना समय होता है, हर बिछड़ने का अपना अर्थ होता है। जब हम जीवन को नियंत्रित करने की जिद थोड़ी छोड़ते हैं, तब हमें दिखाई देने लगता है कि प्रेम केवल किसी दूसरे व्यक्ति को पाने का नाम नहीं है। यह स्वयं को समझने, अपनी अपेक्षाओं को देखने और उस क्षण को पूरी तरह जीने की कला भी है। प्रेम को पाने की कोशिश से अधिक जरूरी है उसे समझना और स्वीकार करना। हम अक्सर प्रेम को किसी उपलब्धि की तरह देखते हैं, जैसे कोई व्यक्ति मिल गया तो जीवन पूरा हो जाएगा। इसी सोच में हम जल्दी करने लगते हैं, सामने वाले को समझने से पहले उसे अपना बनाना चाहते हैं और उसकी स्वतंत्रता से अधिक अपनी अपेक्षाओं को महत्व देने लगते हैं। लेकिन प्रेम कोई वस्तु नहीं जिसे खोजकर जेब में रख लिया जाए। वह एक अनुभव है जो तब गहरा होता है जब मन में पकड़ कम और समझ अधिक होती है। कभी तुम किसी व्यक्ति से मिलते हो और पहली ही बातचीत में एक अजीब सी सहजता महसूस होती है। तुम्हें कुछ साबित नहीं करना पड़ता, कोई अभिनय नहीं करना पड़ता। तुम जैसे हो वैसे ही रह सकते हो। वहीं दूसरी ओर कभी ऐसा व्यक्ति मिलता है जिसे पाने की बहुत इच्छा होती है, लेकिन हर कदम पर बेचैनी बनी रहती है। यह अंतर हमें देखने की जरूरत है। आकर्षण तुरंत पैदा हो सकता है, लेकिन प्रेम को समय चाहिए। उसे जानने के लिए धैर्य चाहिए, समझने के लिए संवेदनशीलता चाहिए और निभाने के लिए स्वतंत्रता चाहिए। जब तुम प्रेम को मजबूर करने की कोशिश करते हो तो उसमें डर और अपेक्षा घुलने लगती है। तुम सोचते हो कि सामने वाला तुम्हें वैसे ही चाहे जैसे तुम चाहते हो। लेकिन प्रेम में दूसरे व्यक्ति को उसकी अपनी गति, उसकी अपनी भावनाओं और उसके अपने निर्णयों के साथ स्वीकार करना भी शामिल है। किसी को पाने की बेचैनी से अधिक सुंदर वह स्थिति है जहां तुम उसके अस्तित्व को समझने की कोशिश करते हो, बिना उसे अपनी इच्छा के अनुसार बदलने की जल्दी की। सही व्यक्ति और सही समय का मिलना हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होता। हम अपने जीवन में बहुत कुछ योजना के अनुसार करना चाहते हैं। कब सफलता मिलेगी, कौन हमारे साथ रहेगा, कौन हमें समझेगा और किसके साथ भविष्य बनेगा। लेकिन संबंधों की दुनिया इतनी सीधी नहीं होती। कभी कोई व्यक्ति हमारे जीवन में बहुत जल्दी आ जाता है जब हम स्वयं किसी रिश्ते के लिए तैयार नहीं होते। तभी ऐसा होता है कि हम तैयार होते हैं, लेकिन सामने वाला उस समय अपनी जिंदगी के किसी और मोड़ से गुजर रहा होता है। इसलिए हर मुलाकात को तुरंत किसी मंजिल का नाम देना जरूरी नहीं है। किसी व्यक्ति का हमारे जीवन में आना महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हमें उसे हर कीमत पर अपने साथ बनाए रखना चाहिए। कई बार परिस्थितियां लोगों को अलग रास्तों पर ले जाती हैं। दूरी, समय, अलग प्राथमिकताएं और जीवन की बदलती परिस्थितियां रिश्तों को प्रभावित कर सकती हैं। ऐसे समय में खुद को दोष देना या सामने वाले को मजबूर करना किसी समस्या का समाधान नहीं होता। प्रेम में धैर्य रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी भावनात्मक यात्रा होती है। किसी को अपने मन की बात समझने में समय लग सकता है, किसी को अपने पुराने अनुभवों से बाहर आने में समय लग सकता है,
और किसी को यह समझने में भी समय लग सकता है कि वह वास्तव में क्या चाहता है। जब हम इस गति का सम्मान करते हैं तब संबंध में अनावश्यक दबाव कम होता है। हम अपनी जिंदगी को भी रोक कर नहीं रखते, बल्कि अपने रास्ते पर आगे बढ़ते हुए यह स्वीकार करते हैं कि हर चीज हमारे तय किए हुए समय पर नहीं होती। प्रेम में अधिकार नहीं, स्वतंत्रता और विश्वास होना चाहिए। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो स्वाभाविक रूप से चाहते हैं कि वह हमारे पास रहे, हमारी बात समझे और हमारे साथ अपनी जिंदगी बांटे। लेकिन कई बार यही चाहत धीरे धीरे अधिकार की भावना में बदल जाती है। हम सामने वाले के फैसलों पर सवाल करने लगते हैं, उसकी हर गतिविधि जानना चाहते हैं और उसकी स्वतंत्रता को अपने प्रेम की परीक्षा समझने लगते हैं। वहां प्रेम कम और डर अधिक दिखाई देने लगता है। सच्चे प्रेम में विश्वास का होना बहुत जरूरी है। विश्वास का अर्थ यह नहीं कि कभी कोई सवाल नहीं होगा या कभी असहमति नहीं होगी। इसका अर्थ है कि दोनों व्यक्ति एक दूसरे की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत सीमाओं का सम्मान करते हुए अपने संबंध को जी सके। यदि कोई व्यक्ति आपके साथ है तो उसे हर पल यह साबित करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि वह आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसी तरह आपको भी अपनी सुरक्षा के लिए उसके हर कदम पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। प्रेम में स्वतंत्रता का मतलब दूरी बनाना नहीं है। इसका अर्थ है कि दोनों लोग अपने सपनों, दोस्तों, विचारों और व्यक्तिगत जीवन के लिए भी जगह बनाए रखें। जब किसी रिश्ते में यह जगह होती है तब साथ रहना मजबूरी नहीं बल्कि स्वेच्छा बन जाता है। वो लोग एक दूसरे को रोकने के बजाय आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। वे अपनी असुरक्षाओं के बारे में ईमानदारी से बात करते हैं और एक दूसरे को बदलने के बजाय समझने का प्रयास करते हैं। यही विश्वास रिश्ते को भीतर से मजबूत करता है और दोनों लोगों को अपने व्यक्तित्व के साथ सहज बने रहने की जगह देता है। अकेलेपन से भागने के बजाय स्वयं के साथ सहज होना सीखना प्रेम की यात्रा का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। अक्सर इंसान किसी दूसरे व्यक्ति की तलाश इसलिए करता है क्योंकि उसे अपने साथ रहना कठिन लगता है। उसे लगता है कि कोई दूसरा आएगा, उसकी खाली जगह भर देगा, उसकी उदासी मिटा देगा और उसे पूरी तरह खुश कर देगा। लेकिन जब हम अपनी खुशी की पूरी जिम्मेदारी किसी दूसरे व्यक्ति को दे देते हैं तब रिश्ते पर एक ऐसा बोझ आ जाता है जिसे कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक नहीं उठा सकता। अपने साथ सहज होने का अर्थ यह नहीं कि आपको लोगों की जरूरत नहीं है। इंसान स्वभाव से सामाजिक है और रिश्तों की गर्माहट जीवन को सुंदर बनाती है। लेकिन किसी के साथ रहना और किसी पर अपनी पूरी भावनात्मक निर्भरता रख देना दोनों अलग बातें हैं। जब आप अकेले समय में भी अपने विचारों को समझ सकते हैं, अपनी पसंद के काम कर सकते हैं और अपनी भावनाओं को स्वीकार कर सकते हैं, तब किसी रिश्ते में प्रवेश आपकी मजबूरी नहीं रहता। अकेलेपन के क्षणों में खुद से एक ईमानदार बातचीत करना बहुत जरूरी है। कभी शांत बैठकर देखिए कि आपको वास्तव में किस चीज की कमी महसूस हो रही है, साथ की, समझ की, सुरक्षा की या केवल किसी के ध्यान की। कई बार हम इन भावनाओं को प्रेम समझ लेते हैं। स्वयं को जानने की प्रक्रिया हमें अपनी जरूरतों और अपेक्षाओं के बीच का अंतर समझाती है। तब हम किसी व्यक्ति से केवल इसलिए जुड़ने की कोशिश नहीं करते कि हमें अकेला महसूस ना हो, बल्कि इसलिए जुड़ते हैं क्योंकि उसके साथ हमारी सोच, सम्मान और जीवन की दिशा में वास्तविक सामंजस्य दिखाई देता है। प्रेम को मंजिल नहीं बल्कि आत्म जागरूकता और विकास की यात्रा की तरह देखना बहुत जरूरी है। हम अक्सर सोचते हैं कि प्रेम का अर्थ है किसी एक व्यक्ति को पा लेना और फिर जीवन हमेशा वैसा ही चलता रहेगा जैसा हमने कल्पना की है। लेकिन वास्तविक जीवन में लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं और हमारी अपनी समझ भी समय के साथ विकसित होती रहती है।
इसलिए प्रेम को किसी अंतिम पड़ाव की तरह देखने के बजाय उसे एक ऐसी यात्रा की तरह देखना अधिक स्वाभाविक है, जिसमें हम स्वयं को भी लगातार समझते रहते हैं। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो उसके माध्यम से अपने बारे में भी बहुत कुछ जानने लगते हैं। हमारी उम्मीदें सामने आती हैं, हमारी असुरक्षाएं दिखाई देती हैं, और ये भी पता चलता है कि हम संबंधों में कितना विश्वास कर पाते हैं। कभी कोई रिश्ता हमें धैर्य सिखाता है, कभी संवाद करना, कभी अपनी सीमाएं पहचानना, और कभी यह समझना कि हर व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता की जरूरत होती है। इस दृष्टि से देखा जाए तो हर संबंध हमारे व्यक्तित्व के विकास का एक अवसर बन सकता है। आत्म जागरूकता का अर्थ लगातार अपने व्यवहार और भावनाओं को देखने की क्षमता है। जब हमें गुस्सा आता है तो हम यह समझने की कोशिश कर सकते हैं कि उसके पीछे वास्तव में क्या है। जब हमें किसी के दूर जाने का डर लगता है तो हम अपनी असुरक्षा को पहचान सकते हैं। जब हम किसी से बहुत अधिक अपेक्षा करने लगते हैं तो हम खुद से पूछ सकते हैं कि क्या यह अपेक्षा वास्तविक है। ऐसी समझ धीरे धीरे हमें अधिक संतुलित बनाती है। प्रेम तब केवल किसी दूसरे व्यक्ति के साथ जुड़ने का अनुभव नहीं रहता, बल्कि स्वयं को बेहतर समझने और एक अधिक जागरूक इंसान बनने की निरंतर प्रक्रिया बन जाता है।